बहुत अच्छा, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और लोग अपनी जन समस्याओं के बारे में अवगत करा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा बाजार मंदी की चपेट में आया हुआ है। जो पिछले 10 वर्ष से धीरे धीरे ऐसी नीतियाँ रही कि हमारा इलाका और ये प्रदेश विकास की पटरी से उतरा, आर्थिक मंदी का दौर, और जो जिस तरीके से खुशहाली होती थी हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में, वो खुशहाली नहीं रही। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हमारे सभी व्यापारी भाइयों को, दुकानदारों को, सभी को है। ये इसका पता चल रहा है हमें। दुकानदारों से मिले हैं, क्या कुछ शिकायत हुई है? 10 साल में बीजेपी की सरकार रही है। देखिए, वो कई बातें, बहुत अच्छी बातें हमें की हैं। एक बड़ा अच्छा सुझाव ये आया दुकानदारों का माध्यम से कि भाई कि ऑनलाइन पे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि इसमें छोटा दुकानदार मारा जा रहा है। उसको किस तरीके से नियंत्रित करते हैं, ऐसे कोई ना कोई नियम बनाए जाए जिसमें छोटे व्यापारी का भी हित का ख्याल रखा जाए। ये एक बात से ये बात आई। कई बातें हैं इस तरह की, कई बातें दुकानदारों के माध्यम से सुझाव ही आते हैं। रोहतक लोकसभा से बीजेपी बाबा बालक नाथ को उतारने की तैयारी में है। ये काल्पनिक प्रश्न है। ये तो अपना अटकलें हैं, कौन प्रत्याशी हैं कौन नहीं प्रत्याशी हैं। लेकिन जो बात जो सार्वजनिक है वो ये है कि भाजपा ने तो ये सीट छोड़ी दुष्यंत के लिए, और दुष्यंत इस सीट का नाम सुन के गठबंधन ही छोड़ गए। आपको याद होगा, दुष्यंत ने कल एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने दुष्यंत को बुलाया और कहा कि मैं ये सीट आपके लिए छोड़ना चाहते, बीजेपी हमें यहाँ से लड़ना नहीं चाहते। दुष्यंत ने कहा कि मैंने ये बात लेके जब मैंने डिस्कस करके वापस गया तो मैंने जाके बताया कि मैं गठबंधन ही छोड़ता हूँ। तो बीजेपी सीट छोड़ रही है जेजेपी के लिए रोहतक की, और जेजेपी रोहतक का नाम सुन के गठबंधन ही छोड़ रहे हैं। लेकिन रोहतक वासियों के आशीर्वाद को आखिरी सांस तक मैं नहीं छोड़ सकता। ये तो छोड़ रहे हैं, जो छोड़ने दो, ऐसा सुनने लेकिन हम इन रोहतक वासियों के आशीर्वाद को आखिरी सांस तक हम नहीं छोड़ सकते। ये मैं समझता हूँ इसी बात में रोहतक वासियों के लिए अपने पराये का इसी बात में फैसला किया जा सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सांसद अरविंद शर्मा है जो कांग्रेस ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, काल्पनिक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का डाटा है वो जारी किया अपनी वेबसाइट पर, जिसके जरिए उसके मुताबिक भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट है। सबसे ज़्यादा नहीं, देश का 99% चंदा एक पार्टी के पास गया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से संगठित भ्रष्टाचार, सरकारीकरण भ्रष्टाचार का करने का काम बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से किया। अभी तो पूरा डेटा भी नहीं आया, पूरा डेटा नहीं आया, मगर जितना आया है, क्योंकि 13,000 करोड़ का जो है इसमें बीजेपी ने चंदा लिया, जिसमें अभी पूरा डेटा नहीं आया। लेकिन जितना आया उसमें ये बात स्पष्ट होगी कि जिस भी कंपनी पे ईडी या इनकम टैक्स का मुकदमा, वो जाओ और बीजेपी में चंदा जमा कराओ। उन्होंने जहाँ जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वो कंपनी जाके बीजेपी में चंदा जमा कराओ। किसी को जो लॉटरी की कंपनी थी, जुआ खिलाने की कंपनी थी, वो जाके बीजेपी में चंदा जमा कराओ। तो ये ऐसी सारी लिस्ट आ गई सामने, देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा SBI के माध्यम से। तो ना, ये तो बड़ा जो है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का भ्रष्टाचार सहनीय नहीं होना चाहिए देशवासियों के लिए। जो देगा हमें चंदा, बीजेपी देगी उससे धंधा, ये एक बात चल रही है देश में। ये इसका मैं समझता हूँ कि ये कहाँ तक सच है। ये नारा था काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, काले धन वाली कंपनियों से चंदा बीजेपी में लाएंगे, और बाकियों के खातों का पता नहीं, लेकिन बीजेपी के खाते में अरबों रुपए पाएंगे। ये आ गई जी राहुल गांधी ये बात आ गई जी। आप देखो अब क्या हो रहा है देश में। यहाँ तक कि वैक्सीन वाले ने भी चंदा देना पड़ा अपनी वैक्सीन। तो ये वैक्सीन वाले ने चंदा दे के अपनी वैक्सीन अप्रूव कराई है कि नहीं, इस बात का कैसे पता चलेगा? क्योंकि अप्रूवल से पहले उसने बीजेपी को चंदा दे दिया। अगर फिर वैक्सीन ठीक नहीं थी तो सारे देश को क्यों लगी भाई? अगर अप्रूवल क्या हुआ क्या नहीं, ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं।
राहुल गांधी तो ये और प्रश्न लगातार- चिन्ह आज आए हैं इसीलिए क्योंकि ये डेटा सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के अनुसार ये डेटा आया है सामने। तो आसाने आने वाले समय में इसकी इनकी जांच होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। राहुल गांधी है यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम में कमी है, ईवीएम को हटाया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन का स्टैंड रहा है कि ईवीएम, तो ये लोकतंत्र को में जन भावनाओं का हरण करने में भाजपा का को के माहिर लोग हैं बीजेपी के। लोकतंत्र का गला कैसे बीजेपी वाले घोट सकते हैं, मैंने तो उसका नज़ारा 2019 के चुनाव में भी देख लिया था। आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में उसका नज़ारा देख लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी में आ डेमोक्रेसी गया। मर्डर्ड, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में आपने भी मेरे इलेक्शन में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, वो दूसरी बात है। तो मगर लोकतंत्र में ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस तरह से 8-8 पार्षदों की वोट आपने देखा कैसे वोट किसी की और उसकी गिनती कहीं और हो जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में इन चीज़ों का जगह नहीं होनी तो चाहिए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोटिंग और काउंटिंग होनी चाहिए। सही बात है, ये सारी चीज़ें सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। जी। ये भी मैं समझता हूँ सीसीटीवी कैमरे, मैं कहना चाहता हूँ पोस्टल बैलेट की गिनती जी। सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए। विजेंद्र सिंह है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का जो एजेंडा खुला तो मैंने बीजेपी छोड़ दी थी, उनके मुद्दे ठीक नहीं थे इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी में से लगातार लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। ये संकेत है इस बात का कि हरियाणा में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, तभी बीजेपी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। आप लगातार अपने संबोधन में कहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी को हटाओ, लेकिन जेजेपी तो सरकार से जा चुकी है, बीजेपी अकेली बची है, उसको हटाने की तैयारी। ये तो अब जो है भाई, दोनों ने 10 साल के सरकार के बाद पहली बार ये हुआ है 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा का कितना इन्होंने